तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इन ए ट्रापेजियम ABCD if the length of the AD is equal to 7 centimeter and BC is equal to 11 centimeter and the height is n is equal to 5 centimeter, find the area of the trapezium। और ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन ए है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। सो एडी इज 7 सेंटीमीटर, वेरी गुड, एंड बीसी इज 11 सेंटीमीटर। तो बीसी हमारा ये हो गया, बीसी इज टोटली 11 सेंटीमीटर as per the question and the height is n is equal to 5। so basically यहाँ पे इसका वैल्यू बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, n is equal to 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रापेजियम का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहां से देखेंगे आप, ये AN एंड NC बोथ इज सेम, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे BN का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर टोटल है 11 मतलब BC का वैल्यू है 11 और यहाँ पे NC का वैल्यू है 7, सो 11 माइनस 7, सो दैट इज 4 सेंटीमीटर। आपको ये मिल गया। अब आप देखिए तो ये कंपोजिट फिगर है, नीचे में आपका बन रहा है रेक्टेंगल एंड ऊपर में बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। सो दो फिगर को मिलाने से ये ट्रापेजियम बना है। तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हियर ANCD एंड ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया, सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं ट्रापेजियम का एरिया। ट्रापेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ANCD प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ABN। तो ये दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो आपको इस ट्रापेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे as like we know that rectangle का एरिया क्या होता है, तो यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ, तो यहाँ पे 5 इंटू 7 करेंगे, सो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसका बेस क्या है, तो 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, तो यहाँ पे इसका हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये 2 to the 4 हो गया एंड 5 to the 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो 5 to the 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। So area of this trapezium is the area of this rectangle plus area of this right angle triangle, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, 45 सेंटीमीटर विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि दिस इज द कंपोजिट फिगर विच इज फॉर्मिंग हियर एज ए ट्रापेजियम। एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एज पर द इंफॉर्मेशन
इस रेक्टेंगल का एक साइड डायरेक्टली दे दिया है और तो यहाँ पे इसका दूसरा साइड भी डायरेक्टली दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू कैन इजिली फाइंड आउट। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट आपको मिल गया यहाँ पे, या फिर इसको आप बेस भी ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर अगर आप ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से आप दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो ट्रापेजियम का एरिया मिल जाएगा। सो इन दैट वे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। By this way, this is the end of the explanation for this question. Thank you for watching this video. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।